Hello everyone. Today we are going to start Unit 7 Saving the Tiger, which is written by Sekhar Dattatri. Sekhar Dattatri is an award winning wildlife filmmaker and conservationist. शेखर दत्तारी एक बहुत ही जाने माने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर और इन्होंने कंजर्वेशनिस्ट मीन्स इन्होंने एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए काम किया। ही हैज़ रिटन 3 चिल्ड्रंस बुक। इन्होंने 3 चिल्ड्रंस बुक लिखे एंड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे कंजर्वेशन पे, वाइल्ड लाइफ पे, और इन्होंने फिल्म मेकिंग का भी काम किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। I was 19 when I saw my first tiger in the wild. स्पीकर बता रहे वो सिर्फ 19 ईयर्स के थे जब इन्होंने पहली बार टाइगर को देखा। कहाँ देखा? वाइल्ड मीन्स फॉरेस्ट में। एंड इट वॉज एवरी बिट एज थ्रिलिंग एज आई हैड इमेजिन्ड। स्पीकर बोल रहे ये बहुत ही डरावना था, जितना उन्होंने सोचा था वैसा ही। I was in the Kanha Tiger Reserve in Madhya Pradesh, seated on a young tame elephant that was barely 6 feet tall. ये कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में थे और एक यंग छोटे से टेम एलिफेंट मीन्स वाइल्ड एलिफेंट नहीं, जिन्हें कि हम लोग जो हमारी बातों को समझ सकते हो वैसे एलिफेंट, एक ट्रेंड एलिफेंट पे बैठे हुए थे जो कि सिर्फ 6 फीट उसकी हाइट थी। द एलिफेंट एंड इट्स टीनेज माहूत वर बीइंग ट्रेन टू ट्रैक टाइगर बाय मोर एक्सपीरियंस ट्रैकर। एलिफेंट तो छोटा था ही, साथ ही साथ उनका जो माहत था वो भी टीनेजर था, छोटा ही था। बट ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड थे, इतने ट्रेंड थे कि एक्सपीरियंस ट्रैकर्स और बड़े एलिफेंट इनके सामने कम पड़ जाएं। I sat behind the boy Mahat and hung on to a rope as the elephant struggled up a steep slope amidst thick bamboo. स्पीकर जो थे वो रस्सी को जोर से पकड़े हुए थे क्योंकि एलिफेंट नीचे की ओर आ रहा था। जब वो नीचे की ओर ढलान से आ रहा था, बम्बू से चारों ओर बम्बू के पेड़ों से घिरा हुआ, तो हिल डोल रहा था और इस वजह से स्पीकर रस्सी को बिल्कुल जोर से पकड़े हुए थे। सडनली अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज काउच माई आई। तभी उन्हें कुछ ऑरेंज सा नजर आया। देयर बिसाइड द नैरो पाथ सैट अ हैंडसम यंग टाइगर। और उन्होंने क्या देखा? एक हैंडसम यंग टाइगर वहीं बैठा हुआ है। फॉर अ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट आवर आइज मेट इन म्यूचुअल सरप्राइज। बिल्कुल हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट था, इन दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल सरप्राइज से देखा। द टाइगर वॉज सो क्लोज दैट इट कुड हैव इजली लिफ्ट ऑन टू आवर एलिफेंट एंड पुल्ड अस डाउन। टाइगर जो था वो बहुत ही क्लोज था इनके कि वो आसानी से उनकी ओर झपट के उन्हें नीचे गिरा सकता था। बट इट जस्ट सैट देयर कामली लुकिंग एट अस विथ क्यूरियोसिटी। लेकिन वो बहुत ही आराम से वहीं बैठा रहा और बिल्कुल जिज्ञासा से इनकी ओर देखे जा रहा था। देन एज माई एलिफेंट क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द स्लोप द स्ट्रिप्ड कैट फेडेड फ्रॉम व्यू। तभी एलिफेंट जो है वो ऊपर की ओर चढ़ गया और एलिफेंट कैट जो है वहाँ से वो गायब हो गया। Since that day several decades ago, I have had many close encounters with wild tiger during my career as a wildlife filmmaker. स्पीकर बता रहे उस दिन के बाद भी उन्होंने बहुत बार टाइगर को देखा, वो बहुत बार टाइगर से मिले क्योंकि उनका कैरियर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर का था। बट दैट फर्स्ट ग्लिम्स विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल। लेकिन उनका पहली बार टाइगर से मिलना वो बहुत स्पेशल रहा। Despite its status as our national animal, the tiger is highly endangered. टाइगर ऐसे तो हमारा नेशनल एनिमल है, बट इसका लाइफ बिल्कुल डेंजर में है।
बहुत सारे रिस्क को फेस कर रहा है टाइगर। एंड ओनली अबाउट 3000 सर्वाइव इन आवर फॉरेस्ट। और बस करीब 3000 टाइगर जो है वो हमारे फॉरेस्ट में बचे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के उल्लास करंट, अ लीडिंग टाइगर एक्सपर्ट, डॉक्टर के उल्लास करंट जो कि एक बहुत ही जाने माने टाइगर एक्सपर्ट हैं, उनका अनुसार India's forest can easily support 7,000 more tiger if we do the right things. इनके अनुसार अगर हम लोग सही काम करें तो इंडिया के फॉरेस्ट जो हैं वहाँ आसानी से 7,000 टाइगर्स हो रह सकते हैं। This require understanding what tigers need in order to survive and taking steps to remove the threat they face. बस हमें ये समझने की ज़रूरत है कि टाइगर को किन चीज़ों की ज़रूरत है खुद को बचाने के लिए, और टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव द थ्रेट दे फेस, और जो भी उन्हें कठिनाइयाँ हो रही हैं उन कठिनाइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर दैट टाइगर पोचिंग इज़ अ मेजर थ्रेट। हम सब जानते हैं टाइगर का हंटिंग करना या उन्हें मारना इलीगली ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है टाइगर का। एवरी पार्ट ऑफ द टाइगर बेट्स स्किन, बोन्स और बॉडी पार्ट इज़ इन हाई डिमांड इन चाइना एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। टाइगर के बॉडी के सारे पार्ट, इवन उसके स्किन, बोन या कोई भी बॉडी पार्ट हो, ये बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में है चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में, where the skin is used for decorative purpose and the bones and body parts are used as ingredient in traditional medicine. जहाँ कि इनके स्किन का इस्तेमाल डेकोरेशन के लिए होता है और इनके बोन्स और बाकी बॉडी पार्ट्स का यूज़ एक ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। Although there is no scientific evidence for the effectiveness of tiger product in treating illness, हालांकि आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि ये जो मेडिसिन बनता है टाइगर के बोन्स और बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके वो इफ़ेक्टिव हुआ है। डीप रूटेड कल्चरल बिलीफ फ्यूल द इंक्रीजिंग डिमांड। सिर्फ लोगों का ऐसा एक विश्वास बना हुआ और इस वजह से टाइगर के बोन्स और बॉडी पार्ट्स जो हैं उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। With tiger having been driven to extinction in most other Asian countries, India's national park and sanctuary have become the main target of poachers. अब टाइगर्स जो हैं वो बाकी कंट्रीज़ में उनका संख्या कम हो गया बाकी एशियन कंट्रीज़ में, इस वजह से इंडिया के नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ जो हैं वो मेन टारगेट हो गए हैं पोचर्स के। Two other factors impact tiger population is habitat destruction and the poaching of prey animal. और भी बाकी के जो फैक्टर हैं जो कि टाइगर पॉपुलेशन को इफ़ेक्टेड कर रहे हैं वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स हैं। Several hundred years ago, most of India was cloaked in forest and tens of thousands of tigers roamed the length and breadth of the country. बहुत सालों पहले इंडिया जो है वो पूरी तरह से जंगलों से भरा पड़ा था और करीब 10,000 टाइगर होंगे जो इधर से उधर कंट्री में घूमते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा लैंड की ज़रूरत थी, फॉरेस्ट को काटा जाने लगा। टुडे टाइगर आर लार्जली कन्फाइंड टू द ग्रीन लैंड, और नतीजा ये हुआ कि टाइगर्स जो हैं वो सिर्फ पार्क और सेंचुरीज़ में रह गए हैं। We call national park and sanctuaries. Another threat and one that often goes unnoticed is the rampant poaching of prey animal. एक और मुसीबत जिसका सामना टाइगर्स को करना पड़ता है वो है लगातार जिन जानवरों को टाइगर खाता उनकी कमी होना। While people living in and around our natural reserves using a variety of methods including traps, gun, arrow and poison, large number of deer and other animals are illegally hunted for meat.
और बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट इन लोगों को मारने के लिए। कभी ट्रैप्स लगा के, गन का इस्तेमाल करके, एरो से, पॉइजन से। बहुत सारे डियर और बाकी के एनिमल्स जो हैं उनकी इलीगल हंटिंग होती है उनके मीट के लिए। वैन प्रे एनिमल बिकम स्कैर्स इन द फॉरेस्ट, और जब उन जानवरों की कमी हो जाएगी जिन्हें टाइगर खाता है तो ये ऑब्वियसली टाइगर पॉपुलेशन को इफ़ेक्टेड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए टाइगर दैट कैन रेस 4 cubs in a forest with plenty of prey may not be able to raise even 1 cub successfully. एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं एक टाइगर जो एक बार में 4 बच्चों को जन्म देती है, प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से उसका एक भी बच्चा बहुत बार नहीं रह पाता है। If no new tiger get added to the population, and if the one present are hunted or die of natural cause, including territorial fight and old age, the tiger in that forest will soon go extinct, as they have in some of our reserve. अब एक भी कब बचता नहीं है सक्सेसफुली, क्योंकि इन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलते रहता है। और अगर कोई नया टाइगर पॉपुलेशन में एडेड ना हो और जो प्रेजेंट में है उसकी हंटिंग होते चल जाए, तो फिर ऑब्वियसली नंबर जो टाइगर का है वो धीरे धीरे कटेगा ही। Does this mean that the situation is hopeless? क्या इसका मतलब है सिचुएशन होपलेस है, हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते? नो, नॉट एट ऑल। इन सम ऑफ आवर रिजर्व लाइक काजीरंगा इन असम, कॉर्बेट इन उत्तराखंड एंड नागरहोल इन कर्नाटका, गुड प्रोटेक्शन मेजर हैव रिजल्टेड इन थ्राइविंग टाइगर पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे कुछ रिजर्व जैसे कि काजीरंगा असम में, कॉर्बेट उत्तराखंड, नागरहोल कर्नाटका, ये सब जो है वो टाइगर प्रोटेक्शन में बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे हैं। ऑल्दो पोचिंग हैज़ नॉट बीन एंड कैन नेवर बी टोटली एलिमिनेटेड। हाँ, पोचिंग जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया है। The number of calves that are added to the population each year more than makes up for the tiger that fall prey to poachers. Although poaching has not and can never been totally eliminated even in these reserves, the number of cubs that are added to the population each year more than makes up for the tiger that fall prey to poachers. अब पोचिंग जो है वो पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हो सकी है इन रिजर्व्स में भी, क्योंकि जो टाइगर्स के कब्स की नंबर जो एडेड होते हैं पॉपुलेशन में, फिर पोचर्स जो हैं वो उनकी हंटिंग कर लेते हैं, तो टाइगर्स का नंबर बढ़ता तो नहीं है। दीज रिजर्व्स एंड अ फ्यू अदर लाइक दैम हैव मैनी एंटी पोचिंग कैंप्स, और इसी नंबर को बढ़ाने के लिए ये रिजर्व्स और कुछ और भी रिजर्व जो कि इन्हीं के जैसे हैं, ये एंटी पोचिंग कैंप्स करते हैं, both inside on the periphery of the forest that are manned round the clock by forest guard. एंटी पोचिंग कैंप्स मीन्स पोचर्स जो कि फॉरेस्ट में आ जाते हैं उन्हें रोकने का काम करते हैं कि ये पोचिंग का काम ना करे, टाइगर्स को ना पकड़े, उन्हें उन पर रोक लगाने का काम करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर भी और उसके बॉर्डर पे भी। While some guards stay and look after the camp, others patrol the forest on foot. कुछ गार्ड्स जो हैं वो कैंप में रुके होते हैं और देखते रहते हैं कि कोई पोचर ना आ जाए, और कुछ गार्ड्स जो हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, यानी वो घूमते रहते हैं फॉरेस्ट में। These foot patrol are crucial for detecting traps and snares that are set by poachers. ये जो फुट पेट्रोलिंग ये लोग करते हैं, इसके हेल्प से ये लोग ट्रैप्स और स्नैर्स का पता लगा पाते हैं कि जानवरों को फंसाने के लिए कहीं कोई रस्सी या जाल तो नहीं लगाया गया है, विच में नॉट बी विजिबल इफ़ द गार्ड जस्ट ड्राइव अराउंड द फॉरेस्ट इन जीप। क्योंकि अगर ये जीप से फॉरेस्ट में घूमेंगे तो शायद उन्हें ये जाल और रस्सी जो है वो नहीं नज़र आएगी, इसलिए ये पैदल चलते हैं। India has excellent wildlife laws that prohibit the killing of almost all species of wild animals. इंडिया का वाइल्ड लाइफ लॉ जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक्सीलेंट है।
क्योंकि कोई भी जंगली जानवरों को मारना अलाउ नहीं है यहाँ। The problem is that in many cases the laws are not enforced diligently because many states do not consider wildlife protection to be very important. प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे केसेस में लॉ जो है, जो जानवरों को मारने के लिए लॉ है इंडिया का, उसे सीरियसली नहीं लिया जाता है बहुत सारे स्टेट्स में। इस वजह वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसे नहीं समझते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। However, given the highly profitable nature of the illegal trade in wildlife products such as ivory, rhino horn, and tiger skins, bones, and body parts, our wildlife can only be saved if strong measures are taken to protect our wildlife reserves. जैसा कि हम जानते हैं, ये टाइगर्स जो हैं, ये नेचर के जो गिफ्ट हमारे पास है, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं। इस वजह से क्या करते हैं, कुछ लोग इसकी इलीगल ट्रेडिंग करते हैं इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की, जैसे कि राइनो की हॉर्न हो, टाइगर्स के स्किन, बोन्स और बाकी के बॉडी पार्ट्स जो हैं, इनका इलीगल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़रूरी है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ रिजर्व की सुरक्षा करें और उन्हें बचाने की कोशिश करें। It is extremely important for the forest department of each state to stabilize a friendly rapport with the local people. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोकल पीपल से एक फ्रेंडली रिलेशन बनाए और उन्हें कंजर्वेशन के काम में इन्वॉल्व करें। Friendly informers in French villages can make the job of catching poachers much easier. आप इनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना रहेगा तो पोचर्स को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। Wildlife conservation is a complex and difficult task that can only be succeeded if government officials and citizens joins hand. Wildlife conservation जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट काम है। ये तभी पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और कॉमन सिटीज़न ये दोनों साथ मिलकर काम करें। दिस काइंड ऑफ कॉपरेशन इज़ वाइटल एज इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ ट्रेजर बिलोंग टू ऑल ऑफ अस। और ये कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया का वाइल्ड लाइफ ख़जाना जो है ये हम सबका है, किसी एक का नहीं है, ना कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स का है, ना किसी सिटीज़न का है, ये हम सबका है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब साथ मिलकर काम करें। द टाइगर इज़ अ हाईली एडेप्टेबल स्पीसीज दैट थ्राइव्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो कि अगर उसके नेचुरल हैबिटेट और क्लाइमेटिक कंडीशन में थोड़ा चेंजेस भी होता है तो भी अच्छे से वो सरवाइव कर जाते हैं। ऑल वी नीड टू डू इज़ इंश्योर इनफ अनडिस्टर्ब हैबिटेट विद प्लेंटी ऑफ प्रे एंड नेचर विल डू द रेस्ट। सिर्फ हमें इतना ही करने की ज़रूरत है कि एक हैबिटेट प्रोवाइड करें टाइगर को, यानी उन्हें एक प्रॉपर रहने का जगह दें, साथ ही साथ खाने के लिए पर्याप्त भोजन दें। बाकी का काम नेचर कर लेगा। The wonderful thing is that the protection measure put in place to save tiger also benefit all the wildlife that share the tiger's habitat. और सबसे वंडरफुल चीज़ ये होगी कि अगर हम टाइगर के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, तो बाकी के भी जो भी वाइल्ड लाइफ हैं, जो भी जंगली जानवर हैं, वो अगर टाइगर के जैसा हैबिटेट शेयर कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। एंड सेविंग द टाइगर्स हैबिटेट बेनिफिट अस टू। और टाइगर का हैबिटेट यानी टाइगर के रहने की जगह को अगर हम बचा रहे हैं तो ये हमें भी बेनिफिट देगा। बिकॉज ओवर 300 रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम फॉरेस्ट दैट आर नाउ प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ द टाइगर। क्योंकि करीब 300 रिवर हैं जो कि फॉरेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और अगर हम फॉरेस्ट को बचाएंगे तो ये बेनिफिशियल हमारे लिए भी होगा। विदाउट दिस रिवर वी वुड नॉट बी एबल टू क्विंच आवर थर्स्ट और ग्रो क्रॉप्स टू फीड आवर सेल्फ। इन रिवर्स के बिना हम अपने प्यास को नहीं बुझा पाएंगे, यानी कि हम ना अपने प्यास को बुझा पाएंगे, ना ही हम क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे। अगर अच्छी फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या।
ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द टाइगर। पूरी दुनिया में इंडिया को लैंड ऑफ टाइगर यानी टाइगर की धरती बोली जाती है। आवर प्लानट विल बी अ पुअरर प्लेस इफ दिस मैग्निफिशेंट लिविंग ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री डिसअपीयर। अगर इतना खूबसूरत ट्रेजर खजाना जो है हमारे कंट्री का अगर वो गायब हो जाए तो हमारा प्लानट जो है वो बिल्कुल पुअरर प्लेस बन जाएगा। सेविंग द टाइगर इज इंटायरली इन आवर हैंड एंड वी कैन डू इट। और टाइगर को बचाना पूरी तरह से हमारे हाथ में है और हम इससे साथ मिलकर कर सकते हैं। सो द चैप्टर इज एंडेड। आई होप all of you have understand the chapter very well. Thank you. In the next video we will meet with the question answer of this chapter.